हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू नॉलेज रिफ्रेश्ड। दोस्तों, भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 18 मार्च को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धरती पर वापसी करने वाली हैं। लंबे इंतजार के बाद 14 मार्च को इलॉन मस्क की स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स का रॉकेट फल्कन 9 नासा के फ्लोरिडा के कैंडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया और इस मिशन को नाम दिया गया क्रू 10। क्रू 10 की टीम सुनीता विलियम्स के क्रू 9 की टीम को रिप्लेस करेगी। नए दल में नासा के एनी मैकक्लेन, निकोल अयर्स, जापानी स्पेस एजेंसी जाक्सा के टकुया ओनिसी और रूसी स्पेस एजेंसी रोस्कोसमोस के कॉस्मोनॉट किरिल पेस्कोव शामिल। ये चारों अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचकर सुनीता विलियम्स और वुज विल्मोर और क्रू 9 के 2 अन्य सदस्यों की जगह लेने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि सुनीता विलियम्स और वुज विल्मोर को बोइंग और नासा की ज्वाइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर गए थे। सुनीता स्पेसक्राफ्ट की पायलट थी और उनके साथ गए वुज विल्मोर इस मिशन के कमांडर थे। दोनों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 8 दिन तक रुकने के बाद धरती पर वापस आना था, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण 9 महीने तक इन्हें स्पेस में रहना पड़ा। दोस्तों, अब एक सवाल ये उठता है कि 8 दिन के लिए गए अंतरिक्ष यात्रियों को 9 महीने तक वहां रुकना पड़ा। ऐसे में उनके हेल्थ पर क्या असर होगा और अंतरिक्ष पे ज्यादा समय तक रहने के क्या नुकसान हो सकते हैं। दोस्तों, अगर अंतरिक्ष में ज्यादा समय तक रहना पड़ा तो अंतरिक्ष यात्रियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ज्यादा लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने से साइकोलॉजिकल हिबरनेशन का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें व्यक्ति भावना शून्य हो जाता है और बिल्कुल खुद को अलग थलग महसूस करता है। और जो व्यक्ति पोलर मिशन पर जाते हैं उनको भी ऐसे ही साइकोलॉजिकल हिबरनेशन का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने से आंखों पर भी काफी असर पड़ता है। ग्रेविटी की कमी के कारण आंख के पीछे खून जमा हो सकता है, जिससे अडीमा हो सकता है और चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में समस्या आ सकती है। सूर्य से निकलने वाले कॉस्मिक रेज रेटिना और ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचा सकते हैं, यानी कि सूर्य से जो कॉस्मिक रेज निकलती हैं वो रेटिना को और ऑप्टिक नर्व को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। और साथ ही साथ लंबे समय तक स्पेस में रहने का असर मसल्स पर भी पड़ता है। मसल्स का वजन कम हो जाता है और सबसे ज्यादा उन मसल्स पर असर पड़ता है जो कमर, गर्दन और जोड़ों को कंट्रोल करती है। बहुत कम ग्रेविटी में जो मसल्स हैं उनका ज्यादा यूज नहीं लिया जाता, जिसके कारण जो मसल्स हैं वो कमजोर हो जाते हैं और मसल्स के साथ साथ बोन का भी वेट काफी कम हो जाता है। तो दोस्तों, लगभग 9 महीने तक सुनीता विलियम्स, उनके साथी वुज विल्मोर और 2 अन्य सदस्य इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहे, तो जाहिर सी बात है कि इसका असर उनके हेल्थ पर पड़ा होगा, क्योंकि ग्रेविटी वहां पर काफी कम होती है। तो अब जब वो धरती पर वापस आएंगे तो उनको मेडिकल ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत रखा जाएगा और देखा जाएगा कि इतने लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने के कारण उनके माइंड पर, उनके आईज पर और उनके मसल्स एंड बोन्स पर क्या असर पड़ा है, और उसके बाद वो अपने नॉर्मल लाइफ में वापस आ सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।